क्या बात है सुलेमान, कोई परेशानी है? साहिर अभी तक नहीं आया। साहिर से क्या बात करनी? देखो सुलेमान, इस वक्त बहुत परेशान है। तुम उससे कुछ ऐसा न कहना जिससे अपना जब्त खो बैठे हो। ज़ारून की शादी की वजह से परेशान हूं अम्मा। अरे ज़ारून की शादी की क्यों परेशानी कर रहे हो? अपने बेटे की फिक्र करो, इस वक्त वो बहुत टूटा हुआ है। अपने बेटे की ही फिक्र कर रहा हूं, इसीलिए तो ज़ारून की शादी की वजह से परेशान हूं। अरे ज़ारून शादी नहीं करना चाहता, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब करना चाहता है। अच्छा, करना चाहता है तो कर ले। अच्छा है ना, आने वाली नूर को बाहर खड़ा करेगी तो साहिर का भी दिमाग ठंडा होगा। इसी बात की वजह से तो परेशान हूं अम्मा। उसकी शादी के बाद भी नूर इस घर से कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ज़ारून नूर से शादी कर रहा है अम्मा। तुम नूर से शादी इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नूर पर तरस आ रहा है। नूर भी ये सोच रही है जब भी वो शादी से इनकार करे। तो भाई वो बिल्कुल सही सोच रही है। देखो, कोई भी किसी पर तरस खाकर उससे शादी नहीं करता। नहीं, मैं उसे अपनी खुशी से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वो उसे वापस ले आया, आपने कहा चुप हो जाओ। वो उसे यहां इस घर में रख रहा है, आप कह रही कुछ नहीं होता, और अब वो उससे शादी कर रहा है। साहिर, बेटा अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे कोई आपकी बात। आप सब मिले हुए हैं, सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। नहीं साहिर बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर साथ होते ना मेरे, तो यूं मेरी इंसल्ट ना होने देते। और अब्बा, उनको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क, परेशान है वो तुम्हारे लिए। अगर फर्क पड़ता होता ना तो यूं उसकी बात ना सुनते, उसे रोकते। वो उसको रोक सकते थे, बल्कि वो तो आज भी उसे रोकना ही नहीं चाहते। रोकेंगे, अब रोकेंगे वो उसे। नहीं, देखना वो नहीं रोकेंगे उसे। वो इसकी पीठ थपथपाएंगे और उसे शाबाशी देंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनकी कोई मजबूरी होगी। वाह वाह, उनकी मजबूरी, वाह। तो क्या करे वो कुछ करे ना करे, लेकिन मैं उससे और इस घर को आग जरूर लगा दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? खुश होता है वो तुम्हें दुखी देखकर। अम्मा, खुश तो वो अभी भी है। वो खुश नहीं है, मैं बता रही हूं तुम्हें, वो खुश नहीं है, दुखी है वो। मुझे दुखी करने के लिए वो उससे शादी नहीं करेगा, यही कहा था ना आपने? हाँ, यही कहा था, और अब भी यही कह रही हूं। वो तुम्हें दुखी देखना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। आज भी अगर तुम उस पर गुस्सा नहीं करो और इस शादी पे कोई दुख का इजहार नहीं करो तो वो ये शादी छोड़ देगा। और फर्ज करो वो ये शादी कर भी लेता है, तो फिर भी जब वो तुम्हें मुतमईन देखेगा ना, 2 दिन के अंदर वो ये लड़की छोड़ देगा। अम्मा बस कर, मुझे अब आपकी किसी बात पे एतबार नहीं है। साहिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? जाने दे अम्मा। नहीं जाओ, मत करो ऐसा। अम्मा, अगर मैं यहां पे रहा ना तो मैं इस घर को और उसे आग लगा दूंगा, इसलिए मुझे जाने दे।
अच्छा हुआ आप लोग सब मुझे यहीं मिल गए। वैसे पता तो चल ही गया होगा आप लोगों को। बैठो। नाश्ता बनाओ मेरे लिए। मैं नूर से शादी कर रहा हूँ। ज़ारून, अगर किसी को कोई तकलीफ या एतराज हो तो प्लीज अपने तक रखिए। हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन ये तुम ही थे ना कल तक कहते थे तुम्हें इससे नफरत, क्योंकि उसने उस गूंगी उस माँ जैसी को मारने की कोशिश की। हाँ ना, तो देखें उसके बदले मैंने इसकी जुबान ले ली। और आप ही तो कहते हैं यहाँ की मम्मा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तो प्यार में तो बहुत कुछ माफ कर देता। ओहो, फरंगी के दिल में भी प्यार और मोहब्बत उमड़ आई। वैसे आपसे सीखेंगे ये मोहब्बत के तरीके। आज मेरी शादी है, आपकी शिरकत बायसे तकलीफ होगी, लेकिन आएगा जरूर। मैं जरूर आती अगर तुम किसी खानदानी लड़के से शादी कर रहे हो। सही कह रही हैं। साहिर की बारात में तो हार्ट अटैक होने के बावजूद भी जाने को मचल रही थी। हालांकि मैं अभी उसी लड़की से शादी कर रहा हूं जिससे साहिर ने की थी। अब पता नहीं हार्ट अटैक हुआ भी था या फिर महज वो भी एक बहाना था। ज़ारून क्या बोल रहे हो तुम? कल बात करते हैं, जैसे आज मुझे बहुत काम है, शादी है ना मेरी। आइएगा जरूर, आपका इंतजार करूंगा बेसब्री से। तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। आप शरीक होंगी? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मसला क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? ये शादी सब। तो शादी करना गलत है क्या? शादी करना गलत नहीं है, लेकिन नूर के साथ। नूर में कोई बुराई है क्या? नूर में कोई बुराई नहीं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा। आपको लगता है कि मुझे लोगों के शक और यकीन की परवाह है? ज़ारून, इस घर में आपके सामने मेरी जिंदगी की ये पहली खुशी है। अगर आप शरीक होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हेलो। देखा तुमने, एक वही है जो तुम्हें सबसे बचा सकता है।
ये खामोशी में क्या इजहार व इकरार हो रहे हैं? ये निकाह की मशकें की जा रही हैं क्या? बेगैरत, अब इधर देखना। देखने को रह क्या गया है तेरे पास? अगर तुझ में जरा भी गैरत होती ना तो अपना काला मुंह करके ना किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाती। लेकिन नहीं, तूने क्यों मरना था? तुझ में तो गैरत है ही नहीं। एक बात याद रखना, ये जो काला मुंह करने के बाद तू सोच रही है ना, सब जायज हो जाएगा। कुछ जायज नहीं होने वाला। ये कपड़े जारून भाई ने भेजे हैं, कह रहे हैं तैयार हो जाएं। और आपको अगर कुछ चाहिए नूर बीबी तो वो लिख लीजिएगा, जारून भाई यहीं पर ही आ रहे हैं। देखा तुमने जारून के नाम से कैसे डर के भाग गई। लेकिन ये सब तो ये सब इनकी जलन है, ये अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जानती है कि जारून तुम्हें हर सर्द गर्म से बचा लेगा। तैयार हो जाओ। जारून के इस फैसले से इस घर पर क्या असर पड़ेगा? सबकी जिंदगी में पहुंचा जाएगा। साहिर तो किसी से बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिन रिश्तों में पहले से ही दरारें पड़ चुकी हैं वो तो बिल्कुल टूट जाएंगे। कैसे कैसे उसे खाली करूं कि उसका ये फैसला सरासर गलत है। इस घर का तो शीराज़ा बिखर जाएगा। आप रो रही हैं? कभी सोचा नहीं था ऐसा भी दिन आएगा। कैसा दिन? यही कि जारून की शादी होगी, उसकी दुल्हन को मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। आप सगी माँ है उनकी? नहीं, लेकिन वो मेरा सगा बेटा है। वो सबसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं रखता। जो उसे कुछ देता है वो उसे सूद समेत चुकाने का आदी है। क्या मतलब? मतलब नफरत हो या मोहब्बत, जो भी उसे मिलती है वो उसे 100 गुना बढ़ाकर वापस करता है। मतलब ये सब ये सब उससे नफरत करते थे, चाहते थे कि वो बचपन में ही मर जाए। और आपने बचा लिया? बचाने वाली जात तो अल्लाह की है, इसलिए अल्लाह ने सुलेमान के पत्थर से दिल में जारून के लिए मोहब्बत भर दी। जब जारून को खराज भी आती थी ना, तो सुलेमान को अपने सीने पर खंजर लगने जैसी तकलीफ होती थी। मतलब वो बहुत प्यार करते हैं उनसे? प्यार? एक बार ना जारून जब 4 दिन का था तो हाके मम्मा ने साहिर और जारून के नाखून कटवाए। वो औरत थोड़ी सी अनाड़ी थी, उससे साहिर की उंगली थोड़ी सी कट गई
और जारून के पैर का नाखून जरा सा ज्यादा कट गया। फिर क्या? सबसे पहले तो सुलेमान की नजर साहिर की उंगली पर पड़ी। बहुत गुस्सा हो गया, उस औरत को डांटने लगा। लेकिन जब जारून के पैर का नाखून देखा, थप्पड़ों घूंसों से उसे मारने लगा और 1 हफ्ते तक शोर मचाने लगा कि मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस औरत का क्या हुआ? वो तो मरते मरते बची। साहिर के दादा ने पैसे दे दिलाकर बहुत मुश्किल से मामला रफा दफा कर दिया। फिर तो सारून भी अपने ताया से बहुत मोहब्बत करते हो। नहीं,